Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो सब्जेक्ट की थ्योरी होती थी उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया कि सर प्रैक्टिकल्स के विषय में भी आप वीडियो बनाएं। तो वास्तविकता ये है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इसको जो है इसके संबंध में वीडियो जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुक के नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप केमिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं और किसी इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो भी आपको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल से संबंधित भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएं, और जिससे आपका नॉलेज प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अच्छा हो। और वैसे तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स और थ्योरी इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लगभग एक ही होते हैं। बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो चीज़ें आपको यहाँ भी बताई जाएंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स करने का जो है अलग वो होता है। तो आइए अपने टॉपिक पर आज हम आते हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ बताते हैं। तो 10+2 मतलब 12th में आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं इसमें तीनों पार्ट के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के। तो प्रैक्टिकल्स में ये 30 मार्क्स के जो है ये 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी जगह लिखते हैं हम। और ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने पड़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और आगे की क्लासेस में आपको एलिमेंट्स का भी डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें होता है सॉल्ट एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लवण विश्लेषण। इसमें क्रियात्मक समूह की पहचान करना, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, सॉल्ट का एनालिसिस या लवण का विश्लेषण करना। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो होता है इसमें आपका होता है टाइट्रेशन, जिसे हम कहते हैं टाइट्रेशन को, ये आपका आयतन मितीय का पार्ट होता है। तो ये आपका सॉल्ट एनालिसिस ऑर्गेनिक का हो गया, इनऑर्गेनिक का हो गया और फिजिकल का हो गया टाइट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुमापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अनुमापन। जब कभी आप इंडस्ट्रियल उसमें जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और सॉल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण, इसका भी बहुत अपने आप एक स्थान है।
तो आज हम जो इसका जो प्रैक्टिकल्स का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सॉल्ट एनालिसिस, तो हम सॉल्ट एनालिसिस के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट एनालिसिस क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या आता है, तो हम इसको आपको बताते हैं। सॉल्ट एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं लवण विश्लेषण। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि लवण विश्लेषण क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही, तो लवण का विश्लेषण, तो लवण क्या होता है पहले हम आपको बता देते हैं। साल्ट क्या होता है? साल्ट होता है जब एक मोल या एक इक्विवेलेंट एसिड और एक मोल या एक इक्विवेलेंट बेस आपस में क्रिया करता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो जो बना हुआ, जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम साल्ट या लवण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एसिड ले लीजिए। एसिड हो गया HCl प्लस NaOH, ये बेस हो गया। ये क्या है? आपका एसिड है, ये है आपका बेस, या इसको हम अम्ल कहते हैं, इसको क्षार कहते हैं। और जब ये क्रिया किया आपस में, तो यहाँ से आपका ये Cl और ये Na ये बन गया, और प्लस H2O बन गया, जल निकल गया। तो ये जो बना NaCl, ये क्या है? यही साल्ट है। अर्थात जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, जल निकल जाता है, तो जो बचा हुआ भाग होता है उसी को हम लवण कहते हैं। तो अब आप देखें, ये जो लवण है, लवण जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, अर्थात आयनों से मिलकर के बने होते हैं। अब आपने देखा ये जो NaCl है, साल्ट है, इसमें Na ये पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। जो पॉजिटिव है इसे कैटायन कहते हैं, यहाँ पर कैटायन Na है और एनायन Cl है। तो ये आपका साल्ट के दो भाग हो गए, कैटायन और एनायन। तो अब इसमें जो साल्ट एनालिसिस है, अब आप देखें कि कैटायन कहाँ से आता है और एनायन कहाँ से आता है। इसको जो है, जो कैटायन होता है, कैटायन जो होता है, इसको हम बेसिक रेडिकल, या इसको कहते हैं हम क्षारीय मूलक, और जो एनायन होता है ये होता है आपका एसिडिक रेडिकल, इसको कहते हैं अम्लीय मूलक। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से। यहां पर क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं इसको, अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं इसको? अब देखिए कैटायन पर आ जाइए। कैटायन Na है यहां, तो यहां Na किससे आया है? यहां देखिए बेस से आया है। तो दोज रेडिकल्स which comes from base is called basic radicals, and those who comes from acids are called acidic radicals। तो आपने देखा कि जो बेस से आया है वो बेसिक रेडिकल होगा, और जो एसिड से आया है वो एसिडिक रेडिकल होगा। तो हमेशा ध्यान दें, एसिडिक रेडिकल जो होते हैं एनायन होते हैं, और बेसिक रेडिकल जो होते हैं वो कैटायन्स होते हैं। अब आपका इनके बारे में, रेडिकल्स के बारे में हो गया पता।
तो अब साल्ट एनालिसिस है क्या? साल्ट एनालिसिस यह है कि किसी दिए गए लवण में कौन सा अम्लीय मूलक है और कौन सा क्षारीय मूलक है, इसी की पहचान करना वही साल्ट एनालिसिस या लवण का विश्लेषण होता है। अर्थात लवण में आपको मान लीजिए इसमें सब्सटेंस दे दिया गया, ये क्या है? लवण है। और अब आपको इसमें पता करना है कि कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा क्षारीय मूलक है, अर्थात कैटायनिक रेडिकल्स कौन सा है और एनायनिक रेडिकल्स कौन सा है, उसकी पहचान करना है। इसी को कहते हैं हम साल्ट एनालिसिस या लवण विश्लेषण। तो अब ये लवण, इसको पहचान करने के लिए, इनको पहचान करने के लिए उसमें कुछ रिएजेंट्स का प्रयोग होता है जिनकी सहायता से हम ये पहचान करते हैं। और उसका प्रयोग करने से पहले, ये सब काम करने से पहले जो अम्लीय मूलक हैं और क्षारीय मूलक हैं, इनका जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एक एक करना, गिनना या निकालना संभव नहीं है। तो इनके जो है अम्लीय मूलकों को और क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसको अब देखते हैं आगे। तो जो साल्ट है, इसके दो पार्ट हो गए। कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया आपका एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, और ये हो गया आपका बेसिक रेडिकल्स। इसको कहते हैं हम अम्लीय मूलक और इसे हम कहते हैं क्षारीय मूलक। अब आप देखें, अम्लीय मूलक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? एनायन होते हैं। और ये क्या होते हैं? कैटायन। एनायंस होते हैं और ये कैटायंस होते हैं। तो अब सबसे पहले जो एसिडिक रेडिकल्स हैं, हम इनको, उनका क्लासिफिकेशन कर लें। एसिडिक रेडिकल्स का हम क्लासिफिकेशन कर लें। तो एसिडिक रेडिकल्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देख लें उसको करके हम। एसिडिक रेडिकल्स अब आपको बता देते हैं कि एसिडिक रेडिकल्स जो होते हैं, ये इनका जो टेस्ट करने के लिए पहले इन्हीं का टेस्ट किया जाता है, एसिडिक रेडिकल्स का। तो फिर बाद में बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि एसिडिक रेडिकल्स का ही टेस्ट पहले क्यों करते हैं। एसिडिक रेडिकल्स का जो है टेस्ट क्यों करते हैं, क्यों पहले बेसिक रेडिकल का टेस्ट नहीं करते हैं? तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर हम पहले बेसिक रेडिकल का टेस्ट करें तो उसमें कुछ रेडिकल्स होते हैं, जैसे बोरेट, जैसे बोरेट, तो ये आपके जो रेडिकल्स होते हैं, फ्लोराइड, कुछ ये सब ऐसे रेडिकल्स हैं जो कि बेसिक रेडिकल के टेस्ट में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिडिक रेडिकल्स का ही टेस्ट
करते हैं। अब जब एसिडिक रेडिकल्स का हम टेस्ट करते हैं तो एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करने के लिए इनको जो है, अब देखिए कैसे करते हैं। पहला तो यह है कि कुछ इनके जो है दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एसिडिक रेडिकल के टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्या, ए और बी। ए पार्ट वे हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, अर्थात ये एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं विद एसिड, क्या होता है, वोलाटाइल, जिसको हम कहते हैं वाष्पीय या गैसीय पदार्थ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अर्थात इस ग्रुप में जो भी अम्लीय मूलक आएंगे वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे, और या इसे कहते हैं वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे। नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये जो वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, गैस बनाते हैं, गैसीय प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? जो डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया चाहे HCl हो या H2SO4 हो, जो डाइल्यूट के साथ ऐसा देते हैं वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये कंसंट्रेट एसिड ब्रैकेट में जैसे HCl और H2SO4। तो अब ये डाइल्यूट एसिड जो होते, जो डाइल्यूट एसिड के साथ अम्लीय मूलक क्रिया करके वाष्पशील पदार्थ बनाते हैं, वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ग्रुप इसमें जो है, इसको हम स्मॉल a और स्मॉल b कर लें। तो अब ये कौन से ऐसे एसिडिक रेडिकल हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं? तो इसमें जो है 8 रेडिकल हैं जो वोलाटाइल प्रोडक्ट किसके उसमें बनाते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो इनको याद करने के लिए आप देखिए, सब ग्रुप हम बना देते हैं। सब ग्रुप में फर्स्ट और इसे हम कर देंगे सेकंड। इसको जो ए है, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। अब इसमें देखिए एसीटेट, और ये हो गया इसके साथ नाइट्राइट। दूसरा हो गया इसका थायोसल्फाइड, और इसका हो गया सल्फाइड। तीसरा हो गया इसका सल्फाइट, और ये हो गया आपका बाईसल्फाइड।
और ये हो गया आपका कार्बोनेट, और ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 4 ये हो गए 8। 8 ये ऐसे अम्लीय मूलक हो गए जो डाइल्यूट एसिड के साथ वेपोराइज प्रोडक्ट देते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं, गैसीय उत्पाद देते हैं। और इसमें हैं आपके 5 ऐसे एसिडिक रेडिकल्स हैं जो नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट, जो वोलेटाइल तो देते हैं लेकिन ये कंसंट्रेट एसिड के साथ देते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं देते हैं। इनमें है आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट और हो गया नाइट्रेट। ये 5 ऐसे एसिडिक रेडिकल्स हैं जो कंसंट्रेट एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। अब आपका आता है नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट देने वाले एसिडिक रेडिकल्स। ये जो नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट देने वाले एसिडिक रेडिकल्स हैं, इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है C और दूसरा है D। देखिए A और B यहाँ ले लिए गए थे, अब यहाँ पर C और, या ऐसे कर ले हम, हाँ C और D ले लेते हैं। तो अब ये नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। तो नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट में ऐसे प्रोडक्ट जो है, कुछ ऐसे एसिडिक रेडिकल्स होते हैं जो पीपीटी देते हैं। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट देते हैं, अवक्षेप देते हैं। और कुछ ऐसे एसिडिक रेडिकल्स होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता हो। तो ये नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट दोनों देंगे। अब इसमें जो पीपीटी देने वाले हैं, इसमें आपका फ्लोराइड है, बोरेट, फास्फेट, और सल्फेट। ये आपका फ्लोराइड आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये देखिए पीपीटी प्रेसिपिटेट जो देते हैं, इसका एक आप अभी पहचान बना सकते हैं, ये सभी क्या हैं, हैवी ग्रुप हैं, बल्की ग्रुप हैं। और जो रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप देख लें ऐसे जो एसिडिक रेडिकल्स हैं, इसमें क्रोमियम और मैग्नीज, इसके दोनों के जो होंगे एसिडिक रेडिकल्स जो होंगे वो होंगे जैसे Cr2O7 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, फिर MnO4 माइनस, और MnO4 2 माइनस। तो ये आपका एसिडिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन था। इसको जो है बहुत ही आप एक अच्छा रिवीजन देख लें। एसिडिक रेडिकल्स में वे एसिडिक रेडिकल्स जो एसिड के साथ वोलाटाइल प्रोडक्ट देते हैं वो ग्रुप ए में रखे गए, जो नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट देते हैं वो ग्रुप बी में रखे गए। अब ग्रुप ए को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया कि वो रेडिकल्स जो एसिड
डाइल्यूट एसिड के साथ वोलाटाइल देते हैं वो ये हैं 8, और जो कंसंट्रेट एसिड के साथ वोलाटाइल देते हैं प्रोडक्ट वो ये हो गए आपके 5, और जो नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट देते थे उनमें कुछ तो हो गए पीपीटी प्रेसिपिटेट देने वाले, कुछ हो गया रिडॉक्स रिएक्शन देने वाले। तो इनको हमने आपको अलग अलग डिस्कस कर दिया। अब अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बेसिक रेडिकल्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर आपका क्लासिफिकेशन रेडी है तो आप बहुत आसानी से इसको जो है सॉल्ट एनालिसिस को पूरा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमने जो है इसको बहुत ही कलेक्ट करके एक जगह कर लिया है, बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन जो आप जो है थोड़ी सी मेहनत में आप इसको लर्न कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें नीचे है, जिससे जो भी वीडियो जाए वो तुरंत आपके पास मैसेज जाएगा और आप उस वीडियो को आप देखेंगे और लाभान्वित होंगे। आपको थ्योरी के क्लासेस तो और भी कहीं हो सकता है मिल जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल्स के क्लासेस इतने इजी वे में बहुत कम जगह मिलने के चांसेस हैं। कई बच्चों ने मैसेज किया था, कई बच्चे मुरादाबाद के और कई बच्चे नोएडा के और कई बच्चे जो है अदर उसके अलीगढ़ के, 1-2 बच्चे जो है और इधर शामली साइड के। तो इसलिए हमने जो है इस चीज़ को वीडियो बनाया है, और हम जानते हैं कि मतलब उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। और बेसिक रेडिकल्स को भी हम करेंगे। ये बच्चे जो है इसको पहाड़ सा समझ लेते हैं, लेकिन देखिए कितनी बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेसिक रेडिकल की क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू।